लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर में 3 दिवसीय आग से बचाव हेतु जागरूकता व प्रशिक्षण शिविर का आयोजित। लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट की ओर से 3 दिवसीय जागरूकता व प्रशिक्षण का आयोजन पुलिस कमिश्नर कार्यालय में किया गया। पहले दिन 85 कोचिंग संस्थानों के संचालकों ने प्रशिक्षण में हिस्सा लिया। बैठक में केस्को के एफसीएन सुशील कुमार ने 15 साल पुरानी वायरिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आर्म्ड केबल का इस्तेमाल किया जाए, मीटर का लोड के अनुसार ही वायरिंग कराई जाए। उन्होंने बताया कि भीषण गर्मी से पुरानी वायरिंग में हीट होने की वजह से अग्निकांड होते हैं। इसके साथ ही सिविल डिफेंस की ओर से आग लगने पर उसके बचाव पर प्रशिक्षण दिया गया। अग्निशमन विभाग की ओर से आयोजित इस अभियान के पहले दिन पुलिस कमिश्नर कार्यालय स्थित पुलिस सभागार में शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आग लगने की स्थिति में बचाव, सुरक्षा उपाय और आपदा प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण शिविर में अग्निशमन विशेषज्ञों ने कोचिंग संचालकों को फायर एक्सटिंग्विशर के सही और सुरक्षित उपयोग की विधि समझाई। साथ ही भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन, विद्युत उपकरणों की नियमित जांच, आपातकालीन निकासी योजना तैयार करने और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक कोचिंग संस्थान में अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, नियमित रखरखाव तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए ताकि किसी भी आपदा के समय प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा सके। वहीं पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि यह अभियान लोगों में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और संस्थानों को सुरक्षा मानकों के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में कोचिंग संस्थानों के संचालकों को प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि आगामी दिनों में अन्य शिक्षण संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संबंधित लोगों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। कानपुर से एएचएन टीवी के लिए संदीप कुमार की विशेष रिपोर्ट। देखिए, ये जो फायर सेफ्टी अवेयरनेस को लेकर ये कार्यक्रम हमारे जनपद पुलिस के फायर डिपार्टमेंट और सिविल डिफेंस के साथ मिलकर ये कार्यक्रम कराया गया था। तो ये 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। बेसिकली पब्लिक को फायर सेफ्टी के जो भी नॉर्म्स हैं और जो चीज़ें हैं उनको अवेयर कराने के लिए कार्यक्रम रखा गया था। तो आज के कार्यक्रम में इनको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया गया है कि भाई अचानक फायर लगने की स्थिति में कैसे उसको हैंडल करें। और उसके अलावा जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं हमारे, जैसे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, हॉस्टल्स हैं और भी अन्य जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उनके जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं उनको बुलाकर फायर सेफ्टी के क्या नॉर्म्स हैं उनके बारे में उनको जानकारी भी दी गई है। और अगला जो हम लोगों का इन्फोर्समेंट का पार्ट है उस पर भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कोचिंग संचालकों को तो अच्छा दिया गया है कि आपसे बचाव करिए, लेकिन ये कोचिंगें जो सील हुई हैं, कोचिंग संचालकों ने इस पर कोई बात हुई कि हजारों 50,000 से अधिक बच्चों की शिक्षा पर फर्क पड़ रहा है, इसके पर कोई बात हुई क्या? देखिए, फायर सेफ्टी जो है वो हम लोगों की प्राथमिकता है और उसका इन्फोर्समेंट हमारे फायर डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि कोचिंग संस्थानों को ये जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं उनको अवेयर करवाने के बाद में जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे।